नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 9 यूनिट नंबर 5 रानी की वाव पार्ट 2। दोस्तों, हमारी विरासत ये हमारे देश की और देशवासियों की पहचान का आईना है। हमारी यह विरासत हमें गौरव प्रदान करती है। लोगों को हमारे राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थान और पुरातत्वीय अवशेषों को पहचानना चाहिए और उसकी सुरक्षा में मददरूप बनना चाहिए। हमारे प्राचीन और मध्यकालीन समय के तालाब, सरोवर, कुआं, वाव, कुंड आदि को राष्ट्रीय स्मारकों की तरह संभालना चाहिए और बारिश की ऋतु में तो उसका विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ही एक स्मारक रानी की वाव, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत के रूप में घोषित किया है। इस यूनिट में हम रानी की वाव में सीखेंगे। दिस वाव हैज ऑल्सो ऑल द 12 स्टेच्यूज ऑफ गौरी। इस वाव में गौरी की सभी 12 प्रतिमाएं हैं, नेमली जिसके नाम है उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रिया, कृष्णा, रंभा, महेश्वरी, सावित्री, त्रिशंदा, तोतल एंड त्रिपुरा। इन सभी 12 जो प्रतिमाएं हैं, जिसके नाम है उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रिया, कृष्णा, रंभा, महेश्वरी, सावित्री, त्रिसंदा, तोतल और त्रिपुरा। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर आर मैनी स्टेच्यूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसके अलावा बहुत सारे देव और देवियों की प्रतिमाएं हैं, सच एज जैसे कि गणेशा, अग्नि, वायु, सूर्या, भैरव, चामुंडा, ब्रह्मा, इंद्रा, इंद्राणी, वैष्णवी, वाराही, महालक्ष्मी, कुबेर एटसेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे देव देवियों की प्रतिमाएं हैं, जैसे गणेशा, अग्नि, वायु, सूर्य, भैरव, चामुंडा, ब्रह्मा, इंद्र, इंद्राणी, वैष्णवी, वाराही, महालक्ष्मी, कुबेर आदि। There are also some of the rare sculptures of gods. यहाँ पर देवों की कुछ शायद ही देखने को मिले ऐसी शिल्प कृतियाँ हैं। Here one can find the statue of Lord Buddha with 4 hands. यहाँ पर आप भगवान बुद्ध की 4 भुजा वाली मूर्ति देख सकते हैं। द स्टेच्यू ऑफ रामा विथ स्वॉर्ड एंड शिल्ड, तलवार और ढाल के साथ श्री राम की प्रतिमा। द स्टेच्यू ऑफ सन इन फॉर्म ऑफ तपस्वी, तपस्वी के रूप में सूर्य की प्रतिमा। द स्टेच्यू ऑफ शिवा विथ बिट्स इन हिज हैंड, हाथ में रुद्राक्ष की माला के साथ शिव जी की प्रतिमा। द स्टेच्यू ऑफ परशुराम विथ सॉफ्ट एंड जेंटल एक्सप्रेशन, रादर हैविंग हार्ड एंड स्टर्न लुक। भारी और कठोर मुख मुद्रा के बदले
सौम्य और शांत मुख मुद्रा वाले परशुराम की प्रतिमा एटसेट्रा आदि देखने को मिलते हैं. Some of the sculptures display contemporary lifestyle. कुछ शिल्प कृतियाँ समकालीन समय की जीवन शैली, फोक टेल्स लोक कथाएं, एनिमल एंड ह्यूमन इंस्टिंक्ट जानवर और मनुष्य स्वभाव एटसेट्रा आदि दर्शाते हैं. They reveal artistic vision and unique imagination of the sculptors. वे शिल्पियों की कला दृष्टि और बेजोड़ कल्पना शक्ति प्रकट करते हैं. There are nearly 300 statues of अप्सरास. यहाँ अप्सराओं की करीब 300 जितनी प्रतिमाएं हैं. The sculptures presented a vast range of emotions and feelings on the faces of the अप्सरास. शिल्पियों ने अप्सराओं के मुख पर मनोभाव और संवेदनाओं का बड़ा सा फलक दर्शाया है. दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ डिफरेंट मूड्स एंड सिचुएशंस. वे मूर्तियाँ अलग अलग मिजाज और परिस्थितियों की विविधता दर्शाते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. मोस्ट ऑफ देम प्रेजेंट विष्णु इन हिज 10 डिफरेंट अवतार्स. यहाँ पर उपस्थित ज़्यादातर विष्णु के 10 अवतार दर्शाने वाली शिल्प कृतियाँ हैं. द मोस्ट एट्रैक्टिव स्कल्पचर्स आर दोस ऑफ वरा, वामन, नरसिम्हा, राम, कल्कि एंड महिषासुर मर्दिनी. सबसे ज़्यादा आकर्षक शिल्प कृतियाँ जो यहाँ पर देखने को मिलती है वह है वरा, वामन, नरसिम्हा, राम, कल्कि और महिषासुर मर्दिनी. द अप्सरास with 16 different makeup styles add to the grace of this unmatched structure. 16 विविध प्रकार के मेकअप स्टाइल्स श्रृंगार शैली के साथ ये अप्सराएं इस विरल स्थापत्य के आकर्षण और मोहकता को जोड़ते हैं. द स्टेपवेल ऑल्सो फोकसेस ऑन द होलीनेस of the water and its great significance in Indian culture. यह सीढ़ी वाला कुआं, यह वाव उसके पानी की पवित्रता और भारतीय संस्कृति में इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है. The wow is the most developed, elaborate and ornamented example of submerged architecture. यह वाव पानी की सतह के नीचे बहुत ही विकसित, बारीकी रूप से रचा हुआ और अलंकृत स्थापत्य का उदाहरण है. It sings the glory of development of stepwells in India. भारत में वाव के विकास की यह गौरव गाथा है. This wow is large and complex type of stepwell. यह वाव विशाल और जटिल सीढ़ी वाला कुआं जैसी है. It has ornamented panels of sculptures
उसमें शिल्प कृतियों का अलंकृत समूह है। इट ले बरीड अंडर द मड ड्यू टू फ्लड्स फर्स्ट, पहले बाढ़ के कारण, एंड देन वैनिशिंग ऑफ द रिवर सरस्वती, और बाद में सरस्वती नदी में विलीन होने की वजह से यह वाव कीचड़ में दबी रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज हिडन अंडर द लेयर्स ऑफ सिल्ट फॉर ऑलमोस्ट 7 सेंचुरीज, करीब 7 सदी यानी 700 साल तक यह कीचड़ में दबी रही। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, भारत के पुरातत्वीय विभाग ने टुक अ ग्रेट केयर टू प्रिजर्व दिस स्ट्रक्चर, इस स्थापत्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही ध्यान रखा। इन February 2013, ASI nominated this vow for the World Heritage Site. फरवरी 2013 में पुरातत्व विभाग ने इस वाव को वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के लिए चुना। With the excellent teamwork by the ASI and State Government of Gujarat, पुरातत्व विभाग और गुजरात सरकार के सामूहिक प्रयत्न से इट गॉट रिकॉग्निशन बाय द यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा उसे मान्यता दी गई। दोस्तों, यहाँ पर यह यूनिट समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सच में ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वे लोग भी ऐसे वीडियो का अभ्यास कर पाए। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे और इसी प्रकार आप वीडियोस का अभ्यास कर पाए। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।